सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो अब देखो तुम्हारा यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम है हिस्ट्री सिविक्स का। मंडे को तुम्हारा यहाँ पर एग्जाम है 26 इज मंडे। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा जो हिस्ट्री सिविक्स का एग्जाम है, इसके लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये लेकर डिस्कस करने वाले कि कैसे तुम्हें यहाँ पर प्रिपरेशंस करना है और साथ ही साथ कुछ लास्ट मिनट रिवीजन टिप्स को भी लेकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हें यहाँ पर पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। हियर द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस टाइप से आता है। यहाँ पर तुम्हें एमसीक्यूज भी मिलता है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिलता है, लॉन्ग क्वेश्चंस भी मिलता है और लॉन्ग क्वेश्चंस तुम्हारा सिविक्स एंड हिस्ट्री दोनों से मिलता है। यहाँ पर देखो तुम्हारा 30 मार्क्स का सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी 50 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला चीज कि यहाँ पर देखो हिस्ट्री से और सिविक्स से जो क्वेश्चंस आता है, सारा कुछ मिक्स करके यहाँ पर तुम्हें एमसीक्यूज मिलता है और एमसीक्यूज टोटल 16 मार्क्स का होगा, 16 एमसीक्यूज। तो 16 मार्क्स का एमसीक्यूज होगा, 14 मार्क्स का यहाँ पर तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चंस आता है। देखो शॉर्ट क्वेश्चंस इन द सेंस यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, टोटल 7 क्वेश्चंस रहता है और एक क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का है तो 7 क्वेश्चन, 7 2 जा 14, 14 प्लस 16 इज 30 मार्क्स तुम्हारा सेक्शन ए हो गया। सेक्शन बी यहाँ पर देखो सबसे पहले सिविक्स का क्वेश्चन रहता है। सिविक्स में तुम्हें यहाँ पर 2 क्वेश्चन करना पड़ता है। आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर 2 क्वेश्चन करना पड़ता है। तो यहाँ पर 20 मार्क्स का सेट होगा, 3 सेट रहेगा, 2 सेट करना है सिविक्स से, तो 20 मार्क्स हो गया। सो यहाँ पर 20 हो गया और टोटल 50 मैंने तुम्हें बताया। तो सिविक्स के बाद जो हिस्ट्री का सेट होगा, यहाँ पर टोटल कितना क्वेश्चन रहता है, यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से कि तुम्हें कोई भी 3 क्वेश्चन, देखो 5 होता है कि 6 होता है, एक बार देख लेना, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर देख सकते हो एक बार कंफर्मेशन के लिए। आई गेस यहाँ पर तुम्हारा 6 होता है, तुम एक बार कंफर्म कर लेना। यहाँ पर इसमें से तुम्हें क्या करना है, इसमें से टोटल यहाँ पर 3 क्वेश्चंस करना है। 10-10 मार्क्स का सेट होगा, तुम 3 करोगे तो 30 मार्क्स हो गया, सिविक्स से 2 करोगे 20 मार्क्स, सो 20 प्लस 30 इज 50। अब देखो यहाँ पर तुम्हें किस तरीके से करना है। सबसे पहला चीज कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे। एग्जाम्स में देखो एमसीक्यूज पर्सपेक्टिव से, शॉर्ट क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव से 30 मार्क्स यहाँ पर तुम्हारा उठेगा अगर तुम यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस करते हो। अगर तुम यहाँ पर ई बुक से प्रिपेयर कर रहे हो, देखो मैं लेट मी टेल यू, जो लोग न्यू है, हमने यहाँ पर रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर 4 सब्जेक्ट्स मेजरली। आईसीएसई हिस्ट्री सिविक्स का भी एग्जाम है तो हम लोग आईसीएसई हिस्ट्री सिविक्स का डिस्कस कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर बायो, केमिस्ट्री एंड साथ ही साथ ज्योग्राफी का भी डिस्कस किया। अगर तुमने नहीं लिया है तो तुम ले सकते हो। इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर सिंस यू हैव वेरी लेस टाइम, तो तुम अभी बहुत कम टाइम में अगर तुम चाहो कि एक दिन में प्रिपरेशंस कैसे करना है तो तुम यहाँ पर ई बुक से कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज देखो अभी एंड टाइम में तुम्हें ये नहीं पता, अगर तुम बुक लेके बैठते हो तो तुम्हें यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पता है और तुम्हें ये नहीं पता है कि कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर हमने यहाँ पर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड किया है और वो पिक्ड अप क्वेश्चन है, वो यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सेंस यहाँ पर जहाँ से क्वेश्चंस आने का चांसेस है। लास्ट टाइम भी हमने लॉन्च किया था, तुम्हारे सीनियर्स का काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्प हुआ था और यहाँ पर 95% सेम टू सेम क्वेश्चंस आया था। इस बार भी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मिनिमम यहाँ पर 85 to 90% क्वेश्चंस यहाँ पर कॉमन मिलने वाला है। अगर तुम ई बुक से सब कुछ कर लेते हो तो यहाँ पर ई बुक से अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करना। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर आईसीएसई हिस्ट्री सिविक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ई बुक्स इन द सेंस यहाँ पर तुम्हारे पास अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम्स तक के लिए डेफिनेटली बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है और इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ सको। तो इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है और वही पिक्ड अप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। तो देखो हमने लास्ट टाइम भी यहाँ पर ई बुक्स लॉन्च किया था और तुम जाकर पुराना वीडियोस देख सकते हो, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया था। सो दिस टाइम ऑल्सो वी हैव डन द बेस्ट। इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर वही पिक्ड अप क्वेश्चन है, वही लिमिटेड क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पर लेट मी टेल यू द प्राइस। यहाँ पर प्राइस मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। द प्राइस ऑफ हिस्ट्री सिविक्स इज 125, फॉर बायो इट इज 148, फॉर केमिस्ट्री इट इज 150 एंड दिस इज 123 फॉर ज्योग्राफी। यहाँ पर देखो यूट्यूब पर अभी काफ़ी सारा कोर्सेज लॉन्च हो रहा है बट एट द एंड अभी यहाँ पर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम दिन भर बैठकर यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स देखो। अभी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम है और तुम्हें यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना है। तो यहाँ पर तुम इस पर्टिकुलर ई बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। अभी तुम्हें एंड टाइम में क्वेश्चन एंड आंसर्स पे फोकस करना है रैदर देन स्टडिंग एंड गोइंग थ्रू द वीडियो लेक्चर्स। और देखो यहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ पर कोर्सेज यूट्यूब पर लॉन्च हो रहा है। डेफिनेटली प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर मनी। और इसके साथ साथ यहाँ पर एट द एंड अभी तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करना है फॉर योर 2024 बोर्ड एग्जाम्स। और इस
पर्टिकुलर ई बुक से अगर तुम प्रिपेयर करते हो, अगर तुम इवन अपना बुक भी फॉलो नहीं करते हो, दिस इज़ अ हैंड रिटन ई बुक और यहाँ पर हर एक चैप्टर का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम यहाँ पर अपना टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ ई बुक के अंदर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2024 चैप्टर वाइज यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम बोर्ड एग्जाम्स में 90+ के ऊपर ला सकते हो इस सारे सब्जेक्ट्स में। तो मैं यहाँ पर तुम्हें इतना बड़ा चीज़ बोल रही हूँ कि अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सारा क्वेश्चंस कवर कर लेते हो, तो तुम बोर्ड्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारे सीनियर्स ने, लास्ट बैच के स्टूडेंट्स ने लाया था। तो यहाँ पर देखो तुम्हें लेना कैसे, लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। तो देखो मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक और आई वॉन्ट टू बाई ICSE ज्योग्राफी ई बुक, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट विच यू वॉन्ट टू अवेल। और देखो अभी यहाँ पर एग्जाम्स का टाइम है तो काफ़ी सारा मैसेजेस रहता है, सो प्लीज़ डू नॉट टेक्स्ट मी हाई हेलो डायरेक्टली, यू हैव टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it and definitely this is going to help you to score good marks in your ICSE 2024 board exams। देखो लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम प्रिपरेशंस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए अगर तुमने अभी तक कुछ भी ठीक तरीके से नहीं किया है और अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पर तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लो तो यहाँ पर देखो तुम कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स के लिए लॉन्च किया और ये 4 सब्जेक्ट्स में तुम बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो अगर तुम यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशन कर रहे हो। इसके अंदर हमने यहाँ पर तुम्हारा जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQs है, लॉन्ग क्वेश्चन है, पिक्चर वाला कौन कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे हिस्ट्री से एक्सपेक्टेड है ये भी वहां पर हमने प्रोवाइड कर रखा है। अगर तुम कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प होगा। तो लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम अगर तुम रिवीजन करना चाहते हो, प्रिपरेशंस करना चाहते हो फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, तो एंड मोमेंट में अभी लास्ट टाइम में तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेगा अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। 85 to 90% तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कॉमन क्वेश्चंस मिलेगा और रेस्ट जो 10% है डिपेंड्स कि तुम यहाँ पर अभी तक स्टार्टिंग से तुम कितना ज्यादा मेहनत किए हो, कितना ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर तुम पूरा बुक पढ़े हो। बिकॉज ऑब्वियसली तुम यहाँ पर कुछ भी कर जस्ट सेलेक्ट कर पढ़कर फुल 100 तो 100 नहीं ला सकते, 100 आउट ऑफ 100। तो तुम्हें यहाँ पर स्टार्टिंग से अभी तक तुमने जितना किया वो डिपेंड करता है। तुम क्या कर सकते हो, पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चंस ई बुक से कर सकते हो। तुम्हारा यहाँ पर मेजर पोर्शंस 85 to 90% क्वेश्चंस कवर हो गया। अब जो रेस्ट 10% है तुम उसके बाद कंप्लीट करने के बाद एक बार ऊपर से बुक से देख सकते हो। कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो ई बुक में नहीं है और तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो तुम अगर कवर कर लेते हो तो तुम इजिली यहाँ पर यू कैन इवन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन योर ICSE हिस्ट्री सिविक्स। दैट्स डेफिनेटली नॉट इम्पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल। अब देखो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, सिविक्स है, हिस्ट्री है, सब कुछ यहाँ पर अच्छे से करना। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं करोगे। तुम्हें शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देना है। बिकॉज यहाँ पर 30 मार्क्स का तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस मिलाकर। और देखो यहाँ पर तुम्हारा एक चीज और, अगर तुम ई बुक से प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बात मेरा अच्छे तरीके से सुन लेना कि काफी लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पर हम लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए चैप्टर सेलेक्ट करके पढ़ेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस हम सारे सब्जेक्ट्स मतलब सारे चैप्टर्स से और सारे MCQs को हम लोग सारे चैप्टर्स से कर लेंगे। बट डेफिनेटली तुम ऐसा अगर करते हो तो तुम्हारा यहाँ पर अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। क्योंकि तुम एक चीज सोचो कि एक क्वेश्चन को मैंने ई बुक के अंदर 2 बार 3 बार रिपीट नहीं किया। लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। लाइक फॉर इंस्टेंस यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन आता है व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ नाजिज्म एंड फैसिज्म। तो ये 4 सिमिलैरिटीज जो है मैंने यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर प्रोवाइड कर रखा है। सिमिलैरिटीज बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ नाजिज्म एंड फैसिज्म, ये राइज ऑफ डिक्टेटरशिप चैप्टर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तुम जस्ट इमेजिन करो कि अगर तुम यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हो और ये क्वेश्चन अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में 2 मार्क्स के लिए आ जाता है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लॉन्ग में 4 पॉइंट तुम्हें प्रोवाइड कर रखा है, 4 पॉइंट यहाँ पर पढ़कर जाना है, 4 पॉइंट्स। तो ये चीज़ मैंने शॉर्ट में इंक्लूड नहीं किया है, तो इस वजह से तुम यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट पढ़ोगे, शॉर्ट के अंदर ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बिकॉज देयर इज नो पॉइंट रिपीटिंग द क्वेश्चन। अगर लॉन्ग में मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है मतलब तुम लॉन्ग कर रहे हो, यहाँ पर अगर तुम शॉर्ट करते हो, शॉर्ट में वो क्वेश्चन नहीं रहेगा लेकिन वही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है। तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम यहाँ पर चैप्टर्स जो कि तुम्हारा पार्ट 2 है लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए हिस्ट्री और सिविक्स से क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो, तो मेक श्योर करना कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस है तुम सबसे कर रहे हो और जो लॉन्ग क्वेश्चंस रहेगा सारे चैप्टर से उसको भी तुम शॉर्ट बना के करो। सपोज 4 पॉइंट है तो तुम यहाँ पर 2 पॉइंट पढ़ के जाओ। तो ये चीज़ को फॉलो करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज बिकॉज यहाँ पर डेफिनेटली आवाज़ आ रहा है कहीं से, तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो कि तुम्हारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर काफ़ी लोग क्या करते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर सोचेंगे कि हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ना है तो तुम सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं करोगे, तुम WW2 करोगे, WW1 नहीं करोगे। तुम्हें यहाँ पर 1 और 2 दोनों पढ़ना है। बिकॉज काफ़ी बार हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन मिक्स करके आया है। तो अगर तुम यहाँ पर सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ के जा रहे हो लेकिन क्वेश्चन अगर मिक्स करके आता है, उस केस में तुम्हारा जो सेट है उसका तुम 2 क्वेश्चन कर पाओगे, 1 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, या 1 क्वेश्चन करोगे 2 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे।
पाओगे तो प्लीज़ डू नॉट सेलेक्ट बिटवीन वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। साथ ही साथ यहाँ पर देखो तुम्हारा जो भी यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, जितना भी तुम्हारा एजेंसीज है, मेजर एजेंसीज ऑफ यूएनओ, सबका लोगो देखना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोगो आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे हो तो एग्जाम में तुम आंसर नहीं कर पाओगे। देखो पिक्चर जितना भी है, कल मैं यहाँ पर लाइव आकर तुम्हें पिक्चर बता दूंगी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पिक्चर्स है। अगर तुम चाहते हो कि मैं कल लाइव आऊँ तो तुम लोग डेफिनेटली मुझे नीचे कॉमेंट करके बताओ। यहाँ पर हम लाइव आकर यहाँ पर MCQs डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जितना भी तुम्हारा पिक्चर इंपॉर्टेंट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है, पिक्चर्स हम लोग लाइव में यहाँ पर मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगी, तुम लोग मुझे बताना और मैं राइट आंसर फिर बाद में बता दूंगी। इस तरीके से हम यहाँ पर लाइव एक शेड्यूल करेंगे कल। लेट्स सी इफ आई गेट टाइम। तो ये सारा चीज़ तुम्हें याद रखना है। और यहाँ पर जो MCQs है, MCQs देखो थोड़ा घुमाकर एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा घुमाकर आ सकता है। तुम्हें अच्छे तरीके से क्वेश्चन रीड करना है और दिमाग लगा कर करना है। और तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो आंसर्स है जबकि तुम लिख रहे हो सिर्फ तुम्हें 2 आवर्स मिलने वाला है। तो टाइम मैनेजमेंट एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, 2 मार्क्स है, 2 पॉइंट्स पूछा गया है, 2 मार्क्स है तो 2 पॉइंट्स ही तुम लिखोगे। सपोज 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ INC तुम्हें पूछा गया है, तुम यहाँ पर 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ INC नहीं लिखोगे, बिकॉज अगर तुम्हें आता है फिर भी नहीं लिखोगे, बिकॉज अगर तुम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तुम 4 पॉइंट्स भी लिख रहे हो, तुम्हें यहाँ पर 2 मार्क्स ही मिलने वाला है। बट बिकॉज ऑफ द टाइम दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन राइटिंग 4 पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ 2 पॉइंट, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन में 2 पॉइंट ही पूछा गया है, तुम अगर 4 पॉइंट लिख रहे हो तो तुम्हारा यहाँ पर जो पार्ट 2 है, सेक्शन B है, जहाँ पर कि तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखना है, जहाँ पर यहाँ पर लेंदी आंसर्स लिखना है, उसमें तुम एक एक लाइन का जस्ट की पॉइंट लिख कर आ जाओगे। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना है। आंसर्स देखो हमें कैसे लिखना है। आंसर्स तुम्हें सबसे पहले पॉइंट लिखना है, उसके बाद पॉइंट को अंडरलाइन करना है, फिर पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन करना है। फिर तुम पॉइंट नंबर 2 लिखोगे। सपोज 4 मार्क्स का 4 पॉइंट है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स तुम्हें पूछा गया है। सपोज क्वेश्चन है तुम्हारा यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चन है, या फिर फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, इसके ऊपर यहाँ पर पॉइंट्स पूछा गया है। सपोज 4 मार्क्स का है, तुम यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिख रहे हो, तो तुम्हें यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखना है, उसका हेडिंग लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है। सेकंड पॉइंट लिखना है, हेडिंग लिखना है, एक्सप्लेन करना है। इस तरीके से करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकता है कि तुम्हारा कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूछा गया है, तो तुम यहाँ पर अलग अलग लिखोगे, हेडिंग उसको एक्सप्लेन करोगे। तो यहाँ पर तुम्हें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। थोड़ा लेंदी आंसर्स होना चाहिए, बिकॉज दिस इज योर हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन्स यू हैव टू राइट लिटिल लेंदी। इतना भी लेंदी मत लिखना कि 4 पेज 5 पेज तुम सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए दे रहे हो, इतना तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। एंड लास्टली यहाँ पर क्या करना है, लास्टली तुम्हें यहाँ पर जितना भी तुमने एग्जाम में लिखा होगा सब कुछ एक बार अच्छे तरीके से रीड करना। बिकॉज तुम लोग यहाँ पर क्या करते हो, अगर क्वेश्चन में कुछ नंबर मिस्टेक कर देते हो या फिर कुछ भी कर देते हो तो तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स चला जाएगा। क्वेश्चन को स्किप मत करना। पहले तुम ऐसा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सीरियली करना है। पहले अगर तुम चाहो कि हिस्ट्री का अटेम्प्ट करना चाहो, बिकॉज हिस्ट्री 30 मार्क्स का होगा, सिविक्स 20 मार्क्स का होगा, तो तुम वो भी कर सकते हो। या फिर तुम एक काम कर सकते हो, तुम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चंस है हिस्ट्री और सिविक्स दोनों से, उसको पहले अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद तुम MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस 30 मार्क्स का होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड MCQs, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर मेजर पोर्शन होने वाला है सेक्शन B से, जहाँ पर कि तुम्हारा सेक्शन B में पार्ट 1 पार्ट 2 होगा, तुम्हारा हिस्ट्री और सिविक्स दोनों का क्वेश्चन आएगा लेंदी वाला। अगर तुम वो पहले कर लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पर मेजर पोर्शन सिक्योर हो गया 50 मार्क्स, और बाकी जो 30 मार्क्स है वो तुम MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ के उठा सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर सिविक्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँ, देखो सिविक्स से पहले मैंने हिस्ट्री का भी यहाँ पर कुछ मस्ट डू क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मस्ट डू है तो तुम्हें वही करके जाना है। तुम्हें यहाँ पर इंश्योर करना है कि सारे चैप्टर से वो सारा क्वेश्चन तुमने जरूर पढ़ा हो, तो उसको गो थ्रू करना। वो वीडियो का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर जरूर गो थ्रू कर लेना। स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर तुम्हें पैटर्न पता लग जाएगा, किस टाइप से क्वेश्चन आता है वो भी पता लग जाएगा। तो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर देखो मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड कर रखा है सॉल्व कर। प्लीज चेक आउट दैट। और इसके साथ साथ अच्छे तरीके से एग्जाम्स देना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।